कल्पना कीजिए कि आप एक लोहे के पिंजरे में बंद हैं और आपको धीरे धीरे समुद्र की उस गहराई में उतारा जा रहा है जहां सूरज की आखिरी किरण भी दम तोड़ देती है। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, पानी का दबाव आपके सीने को जकड़ने लगता है और खिड़की के बाहर सिर्फ अनंत काल का सन्नाटा और घना अंधेरा है। अचानक उस अंधेरे में दो बड़ी बड़ी आंखें चमकती हैं, जो शायद इंसानी सभ्यता के शुरू होने से पहले से वही हैं और आपकी तरफ देख रही हैं। क्या आपको लगता है कि हम इस नीले ग्रह के असली मालिक हैं, या फिर समुद्र की गहराइयों में कोई ऐसी शक्ति छिपी है जिसका हमें अंदाजा तक नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर समुद्र का सारा पानी सूख जाए तो नीचे जो हड्डियां और विशालकाय जीव मिलेंगे, क्या उन्हें देखकर इंसान पागल नहीं हो जाएगा? आप नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको समुद्र की गहराई से ज्यादा डर लगता है या उसमें रहने वाले उन अनजान जीवों से जिनका रूप किसी दुस्वप्न जैसा है। अगर आप इस रहस्यमय सफर के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज हम पाताल के उन दरवाजों को खोलने जा रहे हैं जिन्हें विज्ञान ने भी अब तक आधा अधूरा ही समझा है। आज की ये गहरे समुद्री जीवों पर डॉक्यूमेंट्री आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां भौतिक विज्ञान के नियम भी घुटने टेक देते हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे गहरे समुद्री जीव जो खोजे गए हैं और उनके पीछे छिपे उन डरावने सच की जो अक्सर फाइलों में दबा दिए जाते हैं। जैसे ही हम समुद्र की सतह से 200 मीटर नीचे जाते हैं, रोशनी धुंधली होने लगती है, लेकिन असली खौफ शुरू होता है 1000 मीटर की गहराई के बाद, जिसे मिडनाइट जोन कहा जाता है। यहाँ दबाव इतना अधिक होता है कि एक आम इंसान का शरीर पलक झपकते ही पिचक कर एक टेनिस बॉल जितना छोटा हो सकता है। फिर भी इस नरक जैसी परिस्थितियों में दुनिया के सबसे दुर्लभ समुद्री जीव फल फूल रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है एंगलर फिश का। ये जीव देखने में किसी हॉरर फिल्म के राक्षस जैसा लगता है। इसके सिर के ऊपर एक मांस का टुकड़ा लटका होता है जो अंधेरे में चमकता है। ये कोई कुदरत का करिश्मा नहीं, बल्कि एक जानलेवा जाल है। छोटे जीव इस रोशनी को खाने की चीज समझकर पास आते हैं और एंगलर फिश के सुई जैसे नुकीले दांतों का शिकार बन जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस जीव के बारे में सबसे अजीब बात क्या है? यहाँ एक काल्पनिक बात जो वैज्ञानिकों के बीच मशहूर है, वो ये है कि शायद ये जीव अंधेरे में रोशनी का इस्तेमाल आपस में बात करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया के संकेतों को पकड़ने के लिए करते हैं। खैर, हकीकत में गहरे समुद्र में पाए जाने वाले अजीबोगरीब जीव अपनी बनावट से वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं। जैसे जैसे हम मारियाना ट्रेंच की ओर बढ़ते हैं, दबाव बढ़कर सतह से 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। यहाँ हमें मिलता है फ्रिल्ड शार्क, जिसे जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। इसकी बनावट किसी सांप जैसी होती है और इसके मुंह में 300 से ज्यादा दांत होते हैं। इसे देखना किसी प्राचीन अभिशाप से मिलने जैसा है। ये जीव करोड़ों सालों से बदला नहीं है, मानो इसे वक्त ने भी भुला दिया हो। अक्सर गोताखोरों का कहना है कि इन गहराइयों में कुछ ऐसी चीजें भी देखी गई हैं जो कैमरे में कैद नहीं हो सकी, जैसे कि 50 फुट लंबे धुंधले साए। कल्पना कीजिए कि आप उस अंधेरे में अकेले हैं और अचानक आपको महसूस हो कि आपके नीचे कोई पहाड़ जैसी चीज हिल रही है, जो असल में कोई जीव है। अब हम उस गहराई की बात करेंगे जहां इंसान का पहुंचना नामुमकिन माना जाता था, हेडल जोन। 8000 मीटर की गहराई पर स्नेल फिश नाम का एक जीव मिलता है। ये देखने में बहुत मासूम और पारभासी लगता है, लेकिन इसकी सहन शक्ति बेमिसाल है। वैज्ञानिकों के लिए ये रहस्य है कि इतनी पतली त्वचा वाला जीव इतने भारी दबाव में कैसे जीवित है। ये सबसे गहरे समुद्री जीव जो खोजे गए हैं की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। लेकिन स्नेल फिश तो बस एक शुरुआत है। जैसे जैसे हम और नीचे जाते हैं, हमें ऐसे जीव मिलते हैं जिनके पास न आंखें हैं न हड्डियां, बस एक पारदर्शी शरीर है जो इस दबाव को झेलने के लिए ही बना है। यहाँ एक और रहस्यमय जीव का जिक्र करना जरूरी है, जिसे ब्लैक स्वॉलोअर कहा जाता है। ये आकार में छोटा होता है, लेकिन इसका पेट इतना लचीला होता है कि ये अपने से दुगने बड़े जीव को जिंदा निगल सकता है। सोचिए, एक ऐसा शिकारी जो अपने ही वजन से भारी शिकार को खाकर उसे धीरे धीरे अपने अंदर सलाता है। क्या ये किसी बुरे सपने से कम है? गहरे समुद्र की ये दुनिया केवल उत्तरजीविता के बारे में नहीं है,
बल्कि ये एक निरंतर चलने वाली हिंसा और सन्नाटे की दुनिया है। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं है, यहाँ सिर्फ भूख है, और उस भूख को मिटाने के लिए अजीबोगरीब तरीके। जैसे जैसे हम अपनी इस गहरे समुद्री जीवों पर डॉक्यूमेंट्री में गहराई की ओर बढ़ रहे हैं, हमें ये समझ आने लगता है कि हम जमीन के ऊपर जो दुनिया देखते हैं वो समुद्र के मुकाबले कुछ भी नहीं है। समुद्र का 95% हिस्सा आज भी अनछुआ है। वहाँ क्या है ये कोई नहीं जानता। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है, और ये बात पूरी तरह काल्पनिक है, कि शायद समुद्र के सबसे निचले हिस्से में एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा है जो ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि रसायनों और पृथ्वी की आंतरिक गर्मी पर जिंदा है। और शायद वहां रहने वाले जीव हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं। समुद्र की उस गहराई को एबिसल जोन कहते हैं, जहां तापमान 0 के करीब पहुंच जाता है और चारों तरफ बर्फ जैसा ठंडा अंधेरा पसरा रहता है। यहाँ हमें मिलते हैं जायंट आइसोपोड्स। ये जीव किसी विशालकाय समुद्री क्यूले जैसे दिखते हैं, जिनका कवच इतना मजबूत होता है कि वो हजारों फीट पानी का दबाव आसानी से झेल लेता है। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे ये जीव मरे हुए व्हेल और अन्य मछलियों के अवशेषों पर जिंदा रहते हैं, जो ऊपर से बर्फ की तरह गिरते हैं। लेकिन इस गहराई में रहने वाला सबसे डरावना शिकारी शायद बिग फिन स्क्विड है। इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ समुद्री जीव की सूची में सबसे ऊपर रखा जाता है। इसके हाथ करीब 20 फीट लंबे और पतले धागों जैसे होते हैं, जो समुद्र के फर्श पर लटके रहते हैं। जब इसे पहली बार कैमरे में कैद किया गया तो इसकी आकृति किसी एलियन जैसी लग रही थी। इसकी कोहनियां मुड़ी हुई होती हैं और ये पानी में बिना किसी हलचल के तैरता रहता है, मानो किसी अदृश्य शिकार का इंतजार कर रहा हो। न गहरे समुद्र में पाए जाने वाले अजीबोगरीब जीव अपनी बनावट से हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम वाकई अपनी धरती के हर कोने को जानते हैं। मारियाना ट्रेंच के अंधकारमय गलियारों में एक और जीव मिलता है, जिसे वैम्पायर स्क्विड कहा जाता है। नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये खून पीता होगा, लेकिन असल में ये बहुत शांत जीव है। इसका शरीर लाल रंग का होता है और इसकी भुजाओं के बीच एक छतरी जैसा पर्दा होता है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये खुद को उल्टा कर लेता है और इसके शरीर पर लगे नुकीले कांटे बाहर आ जाते हैं। इसके पास अपनी रोशनी पैदा करने की क्षमता होती है, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। वो रोशनी इस अंधेरे में किसी टिमटिमाते तारे की तरह दिखती है, जो शिकार को भ्रमित करने के काम आती है। यहाँ मैं एक काल्पनिक थ्योरी का जिक्र करना चाहूंगा, जो गहरे समुद्र के खोजकर्ताओं के बीच अक्सर सुनी जाती है। ये काल्पनिक है कि शायद इन गहराइयों में कुछ ऐसे वॉर्टेक्स या पोर्टल मौजूद हैं, जहां से ये जीव आते हैं, क्योंकि इनकी जैविक संरचना पृथ्वी के अन्य जीवों से इतनी अलग है कि इन्हें इस दुनिया का मानना मुश्किल लगता है। वैज्ञानिक तौर पर तो ये संभव नहीं है, लेकिन जो लोग उन गहराइयों को करीब से देखते हैं, उनके मन में ऐसे सवाल उठना लाजिमी है। इसी कड़ी में सबसे गहरे समुद्री जीव जो खोजे गए हैं, उनमें गोस्ट शार्क का नाम भी आता है। इसके चेहरे पर बने निशान ऐसे लगते हैं जैसे इसे किसी ने सिल दिया हो। इसकी आंखें मरी हुई और सफेद होती हैं, जो रोशनी पड़ने पर चमकती हैं। इसे देखना अपने आप में एक खौफनाक अनुभव है, क्योंकि ये जीव इंसानों से दूर रहने की कोशिश करता है और बहुत ही कम बार सतह के पास आता है। जैसे जैसे दबाव और गहरा होता है, हमें ज़ोंबी वॉर्म्स मिलते हैं। ये अजीबोगरीब जीव हड्डियों को खाते हैं। जब कोई व्हेल मरकर समुद्र की तलहटी में गिर जाती है, तो ये हजारों की संख्या में उसकी हड्डियों पर चिपक जाते हैं और उन्हें गला देते हैं। इनके पास न तो मुंह होता है और न ही पेट। ये रसायनों की मदद से हड्डियों के अंदर समा जाते हैं। ये इस दुनिया का वो क्रूर सच है जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता। गहरे समुद्री जीवों पर डॉक्यूमेंट्री अक्सर हमें यही सिखाती है कि प्रकृति का सबसे विभत्स रूप भी उतना ही संतुलित है जितना कि उसका सबसे सुंदर रूप। अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पानी का घनत्व इतना बढ़ जाता है कि तैरना भी किसी भारी बोझ को खींचने जैसा होता है। इस अंधेरे में बैरली फिश तैरती हुई मिलती है। इस मछली का सिर पूरी तरह से पारदर्शी होता है और इसके अंदर मौजूद आंखें किसी ग्लोब की तरह घूम सकती हैं। ये अपने सिर के आर पार देख सकती है ताकि ऊपर से आ रहे शिकार की परछाई को पकड़ सके। इसकी आंखों की चमक हरे रंग की होती है,
जो समुद्र के घने काले पानी में किसी भूतिया रोशनी की तरह महसूस होती है। ये सब देखकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया के म्यूजियम में घूम रहे हों। इस रोमांचक सफर में अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर आपको इन जीवों की रहस्यमयी दुनिया पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। गहराई अब इतनी ज्यादा हो चुकी है कि यहाँ पानी का तापमान जमने के बिंदु से थोड़ा ही ऊपर है, लेकिन इसी हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बीच कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ खौलता हुआ लावा और जहरीले रसायन धरती के सीने से बाहर निकल रहे हैं। इन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहा जाता है। यहाँ का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है, जो किसी भी जीव को पल भर में राख करने के लिए काफी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ भी जीवन मौजूद है। यहाँ येती क्रैब जैसे जीव पाए जाते हैं जिनके शरीर पर घने बाल होते हैं। ये बाल कोई सजावट नहीं है, बल्कि ये इन पर जहरीले बैक्टीरिया उगाते हैं और फिर उन्हीं को अपना भोजन बनाते हैं। ये देखना किसी खौफनाक विज्ञान फंतासी फिल्म जैसा लगता है, जहां जीव जहरीली गैसों और आग के मुहाने पर पल रहे हैं। हमारी इस गहरे समुद्री जीवों पर डॉक्यूमेंट्री में अब हम एक ऐसे शिकारी का जिक्र करेंगे जिसका चेहरा देखते ही आपके शरीर में सिहरन दौड़ जाएगी। इसे गल्पर ईल या पेलिकन ईल कहा जाता है। इसका शरीर एक पतली रस्सी जैसा होता है, लेकिन इसका जबड़ा इसके शरीर से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। ये अपना मुंह इतना चौड़ा खोल सकता है कि ये अपने से कई गुना बड़े जीव को एक ही बार में साबुत निगल जाए। अंधेरे में तैरती हुई ये मछली किसी काले साए की तरह लगती है, जो बस इस ताक में रहती है कि कब कोई छोटा सा जीव इसकी पकड़ में आए। गहरे समुद्र में पाए जाने वाले अजीबोगरीब जीव हमें ये बताते हैं कि जीवित रहने के लिए विकास किस हद तक जा सकता है। जैसे जैसे हम मारियाना ट्रेंच के और भी करीब पहुंचते हैं, सन्नाटा और गहरा होता जाता है। यहाँ एक ऐसा जीव रहता है जिसे डम्बो ऑक्टोपस कहा जाता है। हालांकि इसका नाम एक कार्टून कैरेक्टर पर रखा गया है और ये देखने में प्यारा लग सकता है, लेकिन 13,000 फीट की गहराई पर इसका अस्तित्व किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये अपने कान जैसे अंगों को फड़फड़ाकर पानी में तैरता है, लेकिन याद रहे, ये शांति केवल एक छलावा है। यहाँ की गहराइयों में जायंट स्क्विड जैसे राक्षस भी छिपे होते हैं, जिनकी आंखें एक फुटबॉल जितनी बड़ी होती हैं। ये आंखें उस हल्की सी रोशनी को भी पकड़ लेती हैं जो शायद किसी जीव के हिलने से पैदा हुई हो। जायंट स्क्विड और स्पर्म वेल की लड़ाइयां समुद्र की सबसे पुरानी और सबसे भयानक जंग मानी जाती हैं। वेल के शरीरों पर पाए जाने वाले बड़े बड़े निशानों से पता चलता है कि नीचे अंधेरे में कितने खौफनाक युद्ध चलते हैं। यहाँ मैं एक ऐसी बात का जिक्र करना चाहता हूँ जिसे विज्ञान अभी तक पूरी तरह साबित नहीं कर पाया है, इसलिए इसे आप काल्पनिक मान सकते हैं। कुछ समुद्री विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र की इन अतल गहराइयों में मेगालोडॉन जैसे प्राग ऐतिहासिक शिकारी आज भी जीवित हो सकते हैं। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन जिस तरह से हर साल नए और सबसे गहरे समुद्री जीव जो खोजे गए हैं सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि नीचे और क्या क्या छिपा हो सकता है। क्या ये संभव है कि जिस जीव को हम विलुप्त मान चुके हैं उसने इन गहराइयों को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया हो, जहां इंसान की पहुंच आज भी न के बराबर है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ग्लास स्पंज की। ये जीव हजारों सालों तक जीवित रह सकते हैं। इनका शरीर कांच के रेशों से बना होता है, जो इन्हें एक पारभासी और नाजुक रूप देता है। ये सोचना भी डरावना है कि जब इंसान जमीन पर साम्राज्य बना और बिगाड़ रहे थे, तब ये जीव समुद्र की तलहटी में बिना किसी हलचल के चुपचाप बैठे थे। वे आज भी वही हैं, उसी खामोशी में। ये जीव दुनिया के सबसे दुर्लभ समुद्री जीव की श्रेणी में आता है, क्योंकि इन्हें ढूंढना और इनका अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस गहराई में एक और जीव है जिसे ड्रैगन फिश कहते हैं। इसकी त्वचा इतनी काली होती है कि ये अपने ऊपर पड़ने वाली 99.5% रोशनी को सोख लेती है। ये अंधेरे में पूरी तरह अदृश्य हो जाती है। इसके दांत इतने बड़े होते हैं कि ये अपना मुंह बंद भी नहीं कर पाती। इसकी आंखों के नीचे से एक लाल रोशनी निकलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है। दरअसल गहरे समुद्र की ज्यादातर मछलियां लाल रोशनी को नहीं देख सकती। ड्रैगन फिश इस लाल रोशनी का इस्तेमाल एक स्नाइपर की तरह करती है। वो अपने शिकार
को देख लेती है, लेकिन शिकार को पता भी नहीं चलता कि उसे कोई देख रहा है। ये प्रकृति की सबसे घातक इंजीनियरिंग में से एक है। जैसे जैसे हम इस विशाल सफर के बीच में पहुंच रहे हैं, गहराई का दबाव और बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि सबसे मजबूत पनडुब्बियां भी यहाँ आने से कतराती हैं। यहाँ का हर जीव, हर पत्थर और हर जीव की हलचल एक राज की तरह है। इस डॉक्यूमेंट्री के अगले हिस्से में हम उन जीवों के बारे में जानेंगे जो शायद इस धरती के लगते ही नहीं। अब हम उस अंतिम सीमा पर पहुंच चुके हैं जहां इंसान का विज्ञान और साहस दोनों दम तोड़ देते हैं। हम बात कर रहे हैं मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप की, जो सतह से लगभग 11,000 मीटर नीचे है। यहाँ का दबाव इतना भयानक है कि ये एक स्टील की गेंद को भी कागज की तरह मरोड़ सकता है। इस अथाह गहराई में सबसे गहरे समुद्री जीव जो खोजे गए हैं, वे हमें जीवन की परिभाषा बदलने पर मजबूर कर देते हैं। यहाँ जेनोफायोफोर्स जैसे जीव मिलते हैं जो असल में एक कोशिका वाले विशाल जीव होते हैं। ये देखने में कीचड़ के ढेर जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये इस भारी दबाव और जहरीले रसायनों के बीच हजारों सालों से फल फूल रहे हैं। इन्हें देखना ऐसा है मानो हम किसी दूसरी आकाशगंगा के जीव को देख रहे हों। इस गहरे समुद्री जीवों पर डॉक्यूमेंट्री में अब वक्त है एक ऐसे दैत्य के बारे में जानने का जिसकी कहानियां नाविक सदियों से सुनाते आए हैं। हम बात कर रहे हैं कलोसल स्क्विड की। ये जायंट स्क्विड से भी भारी होता है और इसके टेंटिकल्स पर नुकीले कांटे होते हैं जो चारों तरफ घूम सकते हैं। ये जीव इतना रहस्यमयी है कि इसके जिंदा होने के सबूत बहुत कम मिले हैं। इसकी आंखें ब्रह्मांड को देखने वाले किसी दूरबीन जैसी बड़ी होती हैं। यहाँ मैं एक काल्पनिक बात कहना चाहूंगा जिसे नाविकों के लोक गीतों में करीकन कहा गया है। हालांकि विज्ञान क्रीकन को सिर्फ एक कल्पना मानता है, लेकिन समुद्र की गहराई में जिस तरह के विशालकाय निशान व्हेल मछलियों पर मिले हैं, वे ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में नीचे कोई ऐसा राक्षस छिपा है जिसे इंसानी आंखों ने कभी पूरा नहीं देखा। क्या पता, शायद कलोसल स्क्विड से भी बड़ा कोई जीव इस अंधेरे साम्राज्य का असली राजा हो। गहरे समुद्र में पाए जाने वाले अजीबो गरीब जीव केवल डरावने नहीं होते, बल्कि वे अद्भुत भी होते हैं। फैंटम जेलीफिश को ही ले लीजिए। ये दुनिया के सबसे दुर्लभ समुद्री जीव में से एक है। इसकी भुजाएं 10 मीटर तक लंबी हो सकती हैं और ये किसी तैरते हुए मखमली पर्दे जैसी दिखती है। ये बिना किसी हलचल के अंधेरे में तैरती है और अपने शिकार को अपनी विशाल भुजाओं में लपेट लेती है। इसे 100 सालों में केवल कुछ ही बार देखा गया है, जो ये बताता है कि हम इस नीले विशाल समुद्र के बारे में कितना कम जानते हैं। जैसे जैसे हम इस सफर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक कड़वा सच हमारे सामने आता है। वैज्ञानिकों ने जब दुनिया के सबसे गहरे हिस्से यानी मारियाना ट्रेंच की तलहटी में अपना कैमरा भेजा, तो उन्हें वहां सबसे गहरे समुद्री जीव जो खोजे गए हैं उनके साथ साथ प्लास्टिक का कचरा भी मिला। ये जानकर रूह कांप जाती है कि जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां इंसान का कचरा पहुंच गया है। ये उन मासूम और रहस्यमयी जीवों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये जीव करोड़ों सालों से अपनी इस शांत दुनिया में रह रहे थे, लेकिन अब इनकी शांति भंग हो रही है। यहाँ एक और काल्पनिक संभावना का जिक्र करना जरूरी है। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि समुद्र की गहराइयों में छिपे ये जीव शायद पृथ्वी के भविष्य का संकेत हैं। अगर कभी धरती की सतह पर कोई महाविनाश आता है, तो केवल यही जीव बचेंगे, क्योंकि इन्हें सूरज की रोशनी या बाहरी वातावरण की जरूरत नहीं है। ये अपनी ही एक अलग दुनिया बना चुके हैं। गहरे समुद्र की ये शांति असल में एक शक्ति है जो हमें याद दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे और तुच्छ हैं। इस पूरी खोज में हमने देखा कि प्रकृति ने कैसे कैसे रूप रचे हैं। कहीं रोशनी पैदा करने वाली मछलियां हैं, तो कहीं बिना आंखों वाले शिकारी। गहरे समुद्र में पाए जाने वाले अजीबो गरीब जीव हमें ये सिखाते हैं कि जहां हम मौत देखते हैं, वहां भी जीवन अपना रास्ता बना लेता है। ये गहरा नीला समंदर रहस्यों का वो पिटारा है जिसे शायद हम अगले हजारों सालों तक भी पूरी तरह नहीं खोल पाएंगे। उम्मीद है कि गहरे समुद्री जीवों पर डॉक्यूमेंट्री का ये सफर आपको पसंद आया होगा और इन दुनिया के सबसे दुर्लभ समुद्री जीव के बारे में जानकर आपको रोमांच महसूस हुआ होगा। समुद्र की ये गहराइयां हमेशा हमें पुकारती रहेंगी
ये याद दिलाने के लिए कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और रोमांचक लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और समुद्र की गहराइयों की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक सब्सक्राइब हमें और भी गहरे राज खोजने की प्रेरणा देती है। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही डरावने और रोमांचक सफर पर। धन्यवाद।